अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टीएस नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, कहते हैं छोटा कारोबार छोटा नहीं होता अगर आपकी नीयत, मेहनत और प्लान बड़ा हो। तो ऐसे ही आज हम मौजूद हैं जी चागी गोट फार्म पे। ये गोट फार्म जो है ये 3 बकरियों से शुरू हुआ, तो आज इस फार्म पे तकरीबन 300 बकरियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे आप पीछे नज़र आ रहा होगा आपको एलिवेटेड शेड जो है उस पर बकरियों की फार्मिंग की जा रही है। जब स्टार्ट हुआ तो ये एक छोटा सा शेड था, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आज यहाँ पे 300 बकरी मौजूद है और इस फार्मिंग को ये जो है मॉडर्न तरीके से जदीद जो साइंसी असूल हैं उनको अपनाए हुए लो कास्ट नो कास्ट पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम शेड में जाएंगे। पहले हम जो शेड है वो पूरा आपको डिज़ाइन दिखाएंगे, इस पे कॉस्ट कितनी आती है, इसका एरिया कितना है और ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे कौन कौन सी बकरियाँ जो है किस नस्ल की वो पाली जा रही हैं, एक बकरी पे माहाना कितना ख़र्चा आ रहा है और एंड पे एक बकरी का प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं या गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए मिलवाते हैं जी ऑनर से, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। तो थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाम मेरा इंजीनियर मुदस्सर हुसैन, सब दोस्त जानते होंगे क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस बनी हैं। जी जी। तो आज जो है वो आपके तवसल से भी मैं लोगों के सामने हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है और अच्छा। यहाँ पे वाला साहब ने ये सारा सेटअप किया था 1990 में। जी जी। जहाँ पे कॉटन फैक्ट्री है, फीड मिल है और साथ में ऑयल मिल है। जी जी। तो 2023 में हमने स्टार्ट किया था, सोचा था इसके बारे में कि हमने गोट फार्मिंग करनी है। सॉरी, 2024 के स्टार्ट में। जी जी। तो अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाएंगे कि जी कैसे हमने 3 बकरियों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और कैसे इसको स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह जो है वो ये 300 बकरी का ये डिज़ाइन हुआ है शेड है। इसमें इस वक्त तकरीबन 250 के करीब जानवर आ चुके हैं। अच्छा, तो इसको फ्यूचर में आप और भी एक्सटेंड करेंगे? इन्हीं के ये तो 300 की कैपेसिटी का है ना जी। और उसके बाद परली तरफ हमारा छोटा शेड है जिसको पहले हमने सिर्फ 40 बकरियों के लिए डिज़ाइन किया था। जी जी। अब उसकी एक्सटेंशन हो रही है, उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 वीक में वो रेडी हो जाएगा। वहाँ पे 200 गोट्स आएंगी। जी जी। तो इसकी टोटल सेटअप जो है 500 गोट्स का है। तो सर हम अभी शुरू करते हैं जी। पहले आपका जो स्टार्ट है वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपके मेन शेड में जाएं। जो हमारा स्टार्ट था वो पहले सिर्फ 2 पट्ठे, सॉरी 1 पट, 2 बकरियाँ और 1 ब्रीडर था। जी जी। उनके लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था ये कनोपी थी, सिंपल छोटी सी। अच्छा, ये पड़ी है। ताकि धूप वगैरह के लिए और बारिश में सेफ्टी हो सके। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हमने ये जो आपको ब्लू कलर के पोल नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के, ये और वो वहाँ तक। जी जी। और इस तरफ ये दीवार जो नज़र आ रही है। जी जी। यहाँ पे सेंटर में कनोपी लगी हुई थी जो अब अभी उतार के रखी है, इसकी हम अभी एक्सटेंशन कर रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पे हमने 2 बकरियाँ, 1 पठ और 1 ब्रीडर रखा था यहाँ पे। अच्छा, ये आज से कितने साल पहले ये बात है जी तकरीबन आप कह लें कि फरवरी 2024 की बात है। अच्छा, 2024 की। जी। अभी 2 साल पहले आपने स्टार्ट लिया 3 बकरियों से। हाँ तो आज आप 300 पे हैं। एग्जैक्टली जी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी जो है आप एलिवेटेड शेड पे शिफ्ट हो गए हैं। तो आपने चूंकि ये नीचे जब स्टार्ट लिया था तो उस वक्त एलिवेटेड नहीं था, उस वक्त एलिवेटेड नहीं था। मैंने बोला सिर्फ 2 बकरियां, 1 पठ और 1 ब्रीडर, बस 4 जानवर थे हमारे। 4 मतलब 3 बकरियां कह लें, फीमेल और 1 मेल। हाँ जी, 1 मेल। जी जी। उसके बाद जब थोड़े अरसे बाद जब स्टडी किया तो पता चला था, पहले ही वर्किंग की हुई थी, कि 60% जो है वो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बकरी फार्मिंग में वो खुराक है। जी जी। और मोर्टेलिटी और लॉस की रीज़न भी खुराक है। जी जी। और 20% हाउस कीपिंग है। जी जी। और 20% आपकी जनरल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट। तो अब ये था कि हमने खुराक डिज़ाइन कर ली थी, साथ में हाउस कीपिंग भी इम्पोर्टेंट थी। जी जी। कि जी इसको हमने एलिवेट करना है। जी जी। तो फिर हमने ये वाला छोटा शेड बनाया जो आपको ये जाली नज़र आ रही है। अच्छा, वो जिसमें ये बकरियाँ नज़र आ रही हैं आपको। ज़बरदस्त। ठीक है जी। शेड टोटल जो है जी, ये पोल होते हैं बड़े, ये वाले। जी जी। और इसके ऊपर ये छत पड़ी होती है। छत जो है वो हमारी डेडेक्स की है। अच्छा। और उसके नीचे जो है कैंची लगी होती है, वो भी पाइप की और एंगल की है। जी जी। और उसके बाद जो ज़मीन के ऊपर फर्श बनना है इनका, जो ज़मीन से 5 फुट ऊंचा किया हुआ है। अच्छा। ये स्ट्रक्चर जो है वो लोहे का है सारा। अच्छा, लोहे का है। ठीक है। इसमें एंगल वगैरह यूज़ होने होते हैं। जी जी। और नीचे सपोर्ट लगनी होती है, इसके ऊपर लकड़ी आ जाएगी। अच्छा, लकड़ी। फिर इसके बाद पार्टीशन जो है वो जाली से की जाएगी और खुलियाँ वगैरह बनाई जाएंगी। अच्छा अच्छा। ये सारा सेटअप। तो ये जो आप नज़र आ रहा है हमें, ये जो बीच में लोहे का जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये एंगल है। एंगल है। पाइप होगी, पाइप है ये। जी। तो ये जो एंगल टू एंगल जो है, ये फासला कितना है सर?
ये अभी हमने जो वर्किंग की है उसमें 2.5 फुट का फासला होगा हर एंगल के दूसरे एंगल में। जी जी। इसके ऊपर 2.5 फुट की लकड़ी लगेगी। 2.5 फुट की लकड़ी। हाँ, पहले इधर हमने 5 फुट की लगाई थी जी अभी, जी। और उसके बाद जो नया शेड है, उसके बाद वाला जो बड़ा शेड है जी जी। उसमें हमने 6 फुट की लगाई थी। अच्छा। लेकिन अभी तजर्बे के साथ साथ हमें द बेस्ट सूटेबल जो रिजल्ट है वो 2.5 फुट लंबी लकड़ी के हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पायदारी इसमें ज़्यादा पायदारी ज़्यादा है और उसमें मतलब कि मैनेज करना ईजी है इसको। अच्छा अच्छा। तो सर ये लकड़ी आपने क्यों लगाई है? ये प्लास्टिक बैलेट्स भी तो आ रहे हैं। उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, प्लास्टिक में कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। यानी अच्छा। कि हमारा रफ एस्टीमेट है कि 6 टाइम्स 6 गुना कॉस्ट है प्लास्टिक पैलेट्स की, अच्छा और लकड़ी की 6 गुना कम कीमत है। अच्छा। और सेकंड नंबर पे ये है कि लकड़ी ऑर्गेनिक है, और अगर अल्लाह माफ़ी दे कोई लकड़ी एक पीस ख़राब भी हो जाए तो वो रिप्लेसेबल है। वो रिप्लेसेबल। तो अभी हम जो है न्यू शेड जो है इसकी तरफ जा रहे हैं। तो सर ये आपने बीच में जो एरिया ये फेंस लगा के ज़रा ओपन एरिया छोड़ा हुआ है, जी जी। तो ये बकरियां जो है इनको खुला भी छोड़ा जाता है? जी सर जी, इनको गर्मियों में तो रात को अक्सर छोड़ते हैं जी जी। या फिर जब सूरज का रूप हो जाता है, जी जी। और सर्दियों में धूप में फिर ये इनको छोड़ते हैं। अच्छा, ये कितना एरिया है सर? ये जो एरिया है ये 40 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा है। अच्छा, तो शेड की सर चौड़ाई और कितनी है? शेड जो है वो 45 फीट चौड़ा और 120 फुट लंबा है। 120 फुट लंबा हाँ है। जी। तो ये मतलब ये जो खाली जगह है ये 40 फुट चौड़ी, 120 फुट 120 फुट लंबी है। हाँ जी। इसमें हमने 2 पार्टीशंस की हुई हैं, हाफ बकरियां उधर चली जाती हैं, हाफ इधर आ जाती हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये जो शेड है ये आपकी ज़मीन से, अगर मैं पूरी ऊंचाई पूछूं तो ये कितना सर ऊंचा? ये ज़मीन से ऊपर तक जाएगा 5 फुट नीचे, 5 फुट की ये शीट, 10 फुट, 3 फुट ऊपर 13, और 3 फुट की कैंची है इस तरफ। जी जी। तो उसके बाद जो परली तरफ है वो ज़मीन से 4 फुट है, अच्छा यानी कि हमने 1 फुट की ढलवान दी होती है। अच्छा, मतलब ये कि टोटल ये बनता है 16 5, फुट? 5, 10 और 6, 16 फुट। 16 फुट ऊंचाई है। हाँ जी। और ज़मीन से जो इसको एलिवेट किया गया वो 5 फुट? इस तरफ से 5 फुट, उस तरफ से 4 फुट, 4 और जो कैंची ऊपर 3 फुट की है ना वो आगे जाते जाते 1 फुट रह जाती है। 1 फुट रह जाती है। मतलब ये कि पानी वगैरह जो पानी बारिश का फिर फ्लो में घुटते जाता है। ज़बरदस्त हो गया। तो चलें, तो इसकी सफाई सुथराई जो है वो कितने दिनों के बाद होती है? नीचे से सफाई तकरीबन 1-2 वीक के बाद करते हैं जी। अच्छा। और ऊपर से सफाई है फर्श की, वो दिन में 2 दफ़ा होती है। अच्छा, दिन में 2 दफ़ा होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके 2 गेट्स हैं जहाँ से इन आउट होते हैं। तो सर इसमें सर्दी गर्मी जो है ये दोनों के लिए सेफ़ है सर? हाँ जी, गर्मी में तो ये पंखे लगे हुए हैं अंदर, अच्छा है। तो ताकि इनको वो है हवा वगैरह क्रॉस होती रहे ना। अच्छा। और सर्दी में जो है वो अभी हम जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जी जी। कि हमने ये जगह ओपन रखी थी, यहाँ पे तरपाले लगाई थी। अच्छा। अब जो है वो 3 फुट की जिसमें वो शीट लगी हुई है सामने, जी जी। जिसके ऊपर बैनर लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है ना, जी, जिसका क्रॉस दी बोर्ड इर्द गिर्द इसके 3 फुट की वो शीट लग जाएगी। अच्छा। तो हमारे पास ओपनिंग सिर्फ 4 फुट की रह जाएगी। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो अभी जी हम बाकायदा तौर पे शेड के अंदर एंटर हो गए हैं। तो नीचे ये जो है ना ये लकड़ी का है। तो लकड़ी की मतलब ये कि बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है। आप बड़े ब्लॉक हो। हाँ, अगर मेरे 140 kg टॉलरेट कर रही है तो इट मीन्स के ठीक है ये। ज़बरदस्त है। हाँ जी। अच्छा सर, ये इसमें माशाल्लाह ये इस टाइम जो है तकरीबन 350 बकरी जो है यहाँ पे बच्चे बड़े डाल के तकरीबन इतने मौजूद हैं। तो ये आपने पूरे जो है यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड जो है जिसको आपने सर? इसमें हमने स्टार्ट किया था साहिवाल वाली बित्तल से। जी जी। बाद में फिर ऐड कर दी इसमें मक्खी चीनी, जी जी। कुछ थोड़ी बहुत अपना डोगली भी है, जी जी। और उसके बाद इसमें ऐड हुई है फर्दर टेडी नस्ल जी जी। जो हमने पहले ली थी, जी। और उसके बाद कुछ कजले इसमें डाले। जी जी। तो ये जो अभी करंट सिस्टम हमारा ऐसे है, और फ्यूचर में जो उस तरफ वाला शेड है जी जी। वो सारा हमारा जो है वो टेडी पे होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाले हमारे वो बच्चे हैं जो कि 1 दिसंबर से पैदा होने शुरू हुए थे। अच्छा, 1 दिसंबर मतलब ये अभी 6-7 महीने के हैं। 6 से 7 महीने का मैक्सिमम होगा। जी जी। और छोटा जो है वो तकरीबन 5 महीने का होगा। 5 महीने का होगा। ज़बरदस्त। ज़रा हम चलते भी जाते हैं, गपशप भी करते जाते हैं माशाल्लाह। और इस साइड पे जो है वो ये दोंदी हो चुकी हैं सारी पट्टें। अच्छा, ये सारी हमारे अपना क्या कहते हैं हमारे फार्म की प्रोडक्शन है। जी जी। और ये सारी जो है इनमें से तकरीबन 60% ने बच्चे दे दिए हैं। अच्छा। और 40% प्रेग्नेंट है, उनके बच्चे आने वाले हैं। ये सारी हमारे फार्म की प्रोडक्शन है। अच्छा। तो और ये सारी अभी दोंदी हुई हैं, लेकिन 14 महीने इनकी एज है। तो सर इसमें ना मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके पास 300 जानवर है यहाँ पे, तो इसमें आपके अपने जानवर कितने हैं और परचेज जानवर कितने हैं सर? परचेज हमारा तकरीबन 120 के करीब परचेज है। अच्छा। और बाकी सारे अपने जानवर हैं।
तो अभी हम थोड़ा सा इनकी फीडिंग जो है उस पर भी देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीडर जो है उनको भी देखते हैं, बाकी ब्रीड जो उस पर भी बातचीत करते हैं। ये आगे जो है ये ब्रीडर्स का पोर्शन है माशाल्लाह। तो ब्रीडर सर आपने कितने रखे हुए हैं टोटल? हमारे पास जो अभी इस वाली नस्लों के लिए ब्रीडर है ना जी, वो 4 हैं। अच्छा। 2 मक्खी चीनी है, बल्कि तीसरा जो है थोड़ा सा मिक्स है, और चौथा जो है वो नगरा। अच्छा। ये नगरा खड़ा है, वो मक्खी चीनी खड़ा है प्योर। अच्छा। ये थोड़ा मिक्स मक्खी चीनी है, और चौथा जो है वो दूसरी तरफ गया हुआ है। अच्छा। और बाकी ये जो ब्रीडर नजर आ रहे हैं, ये इनकी एज जो है वो 2 दांत हो चुके हैं। अच्छा। ये हमारे अभी तैयार हो रहे हैं नए फ्लॉक के लिए। जबरदस्त हो गया। तो ये ब्रीडर आपने अलहदा बंद किए हुए हैं, तो आप सीजनल ब्रीडिंग करवाते हैं सर? नहीं, वो फिर बकरी के साथ बांध नहीं सकते, वो तंग करते हैं। अच्छा। तो इनको फिर हम शाम में जब क्रॉसिंग करवानी होती है तभी इनके साथ देते हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो अभी जो है ये फीडिंग जो है ये हो रही है जानवरों की माशाल्लाह। तो ये हम ज़रा फीडिंग पे भी बात करते हैं। अभी हमारा शेड जो है ये मुकम्मल नहीं हुआ सर। ये जो शेड है इस पर तकरीबन आपका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आ गया होगा सर? इसमें हमारा तकरीबन 6.5 मिलियन खर्चा आया था जी। अच्छा। तो अभी 5 लाख और खर्चा आना है, वो मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ। वो भी हम सर्दी से पहले ही वो शीटें जो लगाएंगे 5 लाख की लगेंगी। ज़बरदस्त हो गया। तो आप 7 मिलियन कह लें टोटल खर्चा है। अच्छा माशाल्लाह। तो सर अभी फीडिंग हमने देखी है, जो बंदा आया उसने बस 1 मिनट में फीडिंग कर दी है। तो थोड़ा फीडिंग पे आप हमें, जो हमारे नाजरीन है ना, इनको थोड़ा ब्रीफ कर दें कि आप इनकी फीडिंग क्या करवाते हैं सर? ये जी टोटल जानवर जो हैं वो सारे ड्राई मैटर पे हैं। अच्छा। इतने सारे जानवर को ग्रीन पे तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। हमने जो वर्किंग की थी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 60% सक्सेस रेट जो है वो गोट फार्मिंग का वो खुराक के ऊपर है। जी जी। तो 60% इसलिए मैं कहता हूँ कि उसमें मोर्टेलिटी प्लस डिजीज कंट्रोल जी जी प्लस इनकी ग्रोथ। जी जी। तो हमने पहले वर्किंग की थी खुराक के ऊपर। अच्छा। पहले 2-3 महीने हम खुराक को ही स्टडी करते रहे। जी जी। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया TMR। जी जी। तो अभी ये जितने जानवर भी खा रहे हैं ना, ये सारे 32 नंबर खा रहे हैं। अच्छा, ये TMR ये TMR है 32 नंबर। अच्छा। इसमें तकरीबन कोई 23 से 24 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं। जी जी। तो हम बच्चों को नहीं, मेरा ख्याल ये 33 नंबर है। जी जी। ये बच्चों को डल रहा है, ये 33 नंबर है। अच्छा, बच्चों का अलग है, बड़ी बकरों का अलग है। बच्चों का 33 नंबर है किड स्टार्टर, और बड़ों का 32 नंबर है TMR। ज़बरदस्त हो गया। कि एक जो आपकी बकरी है, मतलब नॉर्मल बकरी जो है, इसका क्या वेट होगा सर? ये वाली बकरियां 45 के करीब हैं। जी जी। ये वाले बच्चे जो हैं वो तकरीबन कोई 25 से लेके 40 को टच कर गए हैं। जी जी। और हमारे जो ब्रीडर हैं वो 80 से 90 के करीब इनका वजन है। जी जी। और जो परली तरफ बकरियां, या ये दुम्बे हमारे वो हमला तजर्बा किया था कि हमने कजलों का, जी जी। ये सारे जो हैं वो 45 kg से लेके भेड़ें जो 45 की रेंज में हैं। जी जी। और जो भेड़ू हैं वो तकरीबन कोई 65-60 kg की रेंज में। जी जी। तो एक सर बकरी जो 50 kg की है, जैसे ये सही मतलब बकरी लग रही है, तो इसको सर आप कितनी खुराक देते हैं? डेली का आपका खर्चा कितना आ जाता है सर? मैं बता देता हूँ जी कि इसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जी जी। अक्सर सब दोस्तों को समझाता हूँ। हमारी जी 2 दफ़ा इनको फीड डलती है। अच्छा। एक सुबह 8 बजे और एक शाम 7 बजे। अच्छा। तो अभी जो सुबह 8 बजे फीड हो चुकी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए फीड डाली गई है। अच्छा। अदरवाइज इनको खुराक मिलनी नहीं थी। अच्छा। इनको खुराक मिलनी है शाम 6 से 7 बजे। अच्छा। तो सर ये सारी बकरियां जो हैं, मतलब इनको बॉडी वेट के हिसाब से फीड किया जाता है सर? नहीं, वैसे बॉडी वेट 3.5% जो है वो कैलकुलेशन पर्पज है। जी जी। वैसे सिंपल फार्मूला होता है कि हम देख लेते हैं कि ट्रे के अंदर कितनी खुराक है। जी जी। हमने ये देखना है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रे में खुराक खत्म हो जाए। जी जी। अगर खत्म हो गई इट मीन्स कि हमने खुराक थोड़ी कम डाली है। अच्छा। थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हम्म। और अगर ट्रे में एक दफ़ा खुराक खाने के बाद थोड़ी सी खुराक बच जाए, जी जी। इसका मतलब है कि बकरियों का पेट भर गया है। अच्छा। और ये सुकून से बैठ गई हैं। फिर इनको शाम को ही उतनी खुराक मिलेगी। अच्छा। सेकंड, पानी इनके पास हर वक्त अवेलेबल होता है उन अच्छा। ड्रम्स के अंदर। जी जी। ये पानी पीती हैं, खुराक खाती हैं, इसके अलावा हम कुछ भी इनको नहीं खिलाते। अच्छा, कोई आपने खुशकलूसन या ये चीज़ें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इनका जो TMR ये खा रही है ना जी, जी जी। इसमें 23, 22, 24 इस तरह वेरिएशन थोड़ी बहुत आती रहती है, उतने इंग्रेडिएंट हैं। जी जी। ये डॉक्टर साहब ने डिज़ाइन की हुई है और इसके अंदर मुकम्मल न्यूट्रिशन लेवल है। तो वो इससे बढ़ के इनको रिक्वायर्ड नहीं होता। इससे बढ़ के डालेंगे तो ये बीमार हो जाएंगी। अच्छा, ज़बरदस्त हो तो गया। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतरीन चल रही हैं। और जो हमारा 32 नंबर है उसकी CP होती है 13.5, जो बच्चों वाला होता है। जी जी। उसकी CP जो है वो 18.5 है। ज़बरदस्त हो गया। तो ये जो जैसे ये बकरी है, ये हमें काफ़ी बड़ी बकरी लग रही है, अच्छी मतलब। तो इसका तकरीबन एक दिन का खर्चा की अगर बात की जाए तो कितना आ जाता है सर? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जी कि अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 85 रुपीज़ किलो चल रहा है उसका, अपना वनडे का नहीं TMR 32 नंबर का। जी जी। अगर बकरी फर्ज किया 30 किलो की है, जी जी। फर्ज किया ना, उसी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से उसने
1 किलो खाना है 24 घंटे में। जी जी। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। अगर 85 रुपए किलो इसका रेट है जी जी, तो उसका हाफ कर लें, 42.5 रुपीज़ का सुबह खा रही है, 42.5 रुपीज़ का शाम खा रही है। मतलब 85-90 रुपीज़ 85-90 रुपीज़। अब जो ये है हमारा खर्चा, जी जी, क्योंकि हम इसको बिल्टी करते हैं तो उसके ऊपर बाकी खर्चे भी आते हैं, तो आप 90 रुपए समझ लें इसके, जी जी, कि एक दिन का खर्चा एक 30 किलो की बकरी का सिर्फ 90 रुपए। ज़बरदस्त हो गया। तो अच्छा माशाल्लाह, ये अभी बात जो है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये दोस्तों को दिखा लूँ, तो ये शीप पे भी ज़बरदस्त जो है ये ट्रायल हो रहा है। तो शीप की ग्रोथ भी जो है ना, इनकी भी ज़बरदस्त है। तो ये इधर बच्चे जो हैं, ये बच्चे टोटल जो है ये इसी पे ही हैं माशाल्लाह। तो इनकी एज सर क्या होगी? ये उधर जो बच्चे दिखाए हैं आपको 6 से 7 महीने के, जी जी, और ये वाले जो है वो 3 से 4 महीने के। ज़बरदस्त हो गया। उससे छोटा सेक्शन ये वाला है। ये जी, सारे हमारे फार्म की प्रोडक्शन है। जी जी, अब यूँ कह लें कि ये और ये पिछले वाले तीनों सेक्शन जो है हमारे फार्म की प्रोडक्शन है। अच्छा माशाल्लाह। और इसके बाद जो अगला सेक्शन है, अगले सेक्शन में बच्चे जो हैं वो 1 महीना एंड बिलो वाले हैं। अच्छा, 1 महीना और इससे छोटे वाले हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो माशाल्लाह आपकी बच्चों की तादाद तो काफ़ी है। तो साल में सर आप कितनी दफ़ा बच्चे लेते हैं सर बकरी से? हमारा काम बड़ा ओपन है जी। 5 महीने जब बकरी बच्चा दे देती है, जी जी, तो उसके बाद वो पहली हीट हम मिस करते हैं उसकी, अच्छा, और दूसरी हीट को अवेल कर लेते हैं। अच्छा। ये तकरीबन मतलब ये है कि कहते हैं कि ये 14 महीने में 2 दफ़ा बच्चे देती है। तो आपका सर कितना? हम भी कहेंगे 14 महीने में 2 बच्चे, क्योंकि मैं तो कहता हूँ 16 महीने में 2 बच्चे। अच्छा, 2 दफ़ा बच्चे या 2 बच्चे? 2 बच्चे 16 महीने में 2 दफ़ा बच्चे मतलब। अच्छा बता। तो आपकी वैसे क्या चल रही है सर एवरेज जो है एक बकरी जो है वो? हमारी, आपको मैंने बोला कि हमारी सिंपल रूटीन है कि 5 महीने इसकी प्रेगनेंसी टाइम है, जी जी, उसके बाद बच्चे डिलीवर करती है, जी। उसके बाद ये 18 से 20-21 दिनों में ये दोबारा हीट पे आती है, उसको हम मिक्स करते हैं, जी जी, और अगली जो 20-21 दिन बाद हीट पे आती है उसको हम बेल कर लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। और हमारा माशाल्लाह 90% उसमें बकरियाँ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो बच्चे हैं सर, सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो गोट फार्मिंग में मैं समझता हूँ कि ये छोटे जो किड्स हैं इनकी मोर्टेलिटी का होता है। आप थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन हैं उनको थोड़ा एजुकेट कर दें कि इनका आप क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इनकी आपकी रूटीन क्या है सर? इनका वेरी सिंपल प्रोटोकॉल है जी। नॉर्मली जब बकरी 1 या 2 बच्चे देती है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक होते हैं। जी जी, जब 3 बच्चे देती हैं तो उनमें से तीनों या फिर एक जो है थोड़ा वीक होता है, अच्छा, जो अभी तक हमने देखा है ना। जी, हम जी। कुछ भी नहीं, 1 महीना इनको माँ का दूध पिलाते हैं, जी जी, और उसमें जो उसकी बोली होती है फर्स्ट दूध जो है वो हम दूध पिलाते हैं इनको, जी जी, और 1 महीने के बाद इनको शिफ्ट कर देते हैं। ये बिलो 1 मंथ के बच्चे हैं ना जी, जी जी, इनको फीड नहीं डलेगी, अच्छा। सिर्फ माँ के दूध के ऊपर है। अच्छा, परली तरफ जो है वो 2 महीने से लेके 4 महीने के बच्चे हैं, जी जी, इनको फीड डलती है, ये खा लेते हैं। अच्छा, तो बस इनको खुराक देते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ये बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो इसके अलावा जो इनकी डिवर्मिंग वगैरह वो सारी चीज़ें? वो तो मेडिकल प्रोटोकॉल्स है ना जी। डीवर्मिंग हर 1.5 महीने बाद होनी है, अच्छा, एवन वेक्टम जो है वो हर 3 महीने बाद लगना है, और जी। वैक्सीनेशन रूटीन में होगा। ज़बरदस्त हो गया। खुराक के हवाले से सिर्फ ये TMR, फीड और पानी, बस और कुछ नहीं बस है। यही है। तो अच्छे सर, अब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो बच्चा है बकरी जो है वो रेडी टू इंसेमिनेट कितने महीनों में हो जाती है? हाँ, गुड क्वेश्चन जी। ये मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये वाली 14 महीने की बट्ठे हैं ना हमारी, जी, जी, अब तो खैर बकरियां बन गई हैं। जी जी, इनमें से 50% जैसे ज़्यादा ने बच्चे दे दिए हैं, अच्छा, और बाकी जो है वो जस्ट थोड़े दिनों में बच्चे दे रही हैं। जी जी, हमारी बकरी जो है ना, जो बच्चा ये वाला होता है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल ये 7वें से 9वें महीने के दरमियान में हीट पे आ जाता है। अच्छा। जैसे ये हीट पे आता है हम इसको क्रॉस करवा देते हैं। तो इसके बाद अगला सेक्शन जो है ये आ गया टेडी का। माशाल्लाह टेडे जो है आपके वो भी ज़बरदस्त हैं। ये बकरी जो है जी, इसका बहुत ज़बरदस्त सा डर है, इसकी मैं अलग से भी थोड़ी सी वीडियो शूट करूँगा अंदर जाके। तो सर ये आपने टेडी भी रखे, ये भी रखे हुए हैं, तो क्या डिफरेंस क्या लग रहा है, किसकी फार्मिंग जो है थोड़ी आसान है? अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जी जी, जो हमारा तजर्बा है ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप कह लें कि प्रॉपर फार्मिंग का तो 1.25 साल हुआ है तकरीबन ना। जी जी, तो अभी करंट सिचुएशन में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, वो ये नस्ल आई है, अच्छा, टेडी नस्ल जो है। जी जी, तो इसीलिए वजह आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो नए शेड में हम जो है वो मंगवा भी नहीं है, जी जी, और इनके भी बच्चे होना शुरू हो गए हैं। जी जी, तकरीबन 4 फीमेल अभी फिर रही हैं यहाँ पे, 5 हमारी पैदा हुई थी, एक हमारे दोस्त ले गए। अच्छा ज़रा इसको लाइएगा इधर। अच्छा, ये आपके यहाँ पे पैदा हुए हैं? ये मेरे ख्याल 3 दिन पहले पैदा हुआ है, अच्छा, इसका मैंने स्टेटस भी लगाया था। अच्छा, ये अच्छा, 3 दिन पहले पैदा हुआ है, अच्छा, अच्छा, और अल्लाह का खास करम हुआ है, सारी फीमेल आई हैं। अच्छा, 5 बच्चे आए हैं, 5 के 5 फीमेल हैं। अच्छा। अच्छा सर, बात हो रही थी कि टेडी और इसमें जो है ना वो आसान फार्मिंग कौन सी है, और टेडी के क्या फ़वायदे हैं, और इनके क्या मतलब टेडी को फजीलत आप इस बकरी पे कैसे देते हैं सर? देखिए सर, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा, पहला खर्चा कम करवाती जी, जी। है, ये खुराक कम खाती है। जी जी,
नंबर 2 इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी। ठीक है, और जल्दी बीमार नहीं होती। नंबर 3 जी। इसके बच्चे संभालने बहुत ईजी हैं। अच्छा। जब वो पैदा होते हैं तो 15-20 मिनट में ही वो 7-8 मिनट में ही माँ का दूध पीने लग जाते हैं। अच्छा। तो ये जो बड़ी बड़ी नस्ल है, इनके बच्चे जो है वो तकरीबन 1 महीने तक पाँव पे आते हैं, या फिर 2 वीक 3 वीक 1 वीक लगा देते हैं, वो उस पर ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। इनके बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं। ज़बरदस्त। और इनकी जो नंबर ऑफ किड्स हैं वो हमारे पास तो फ़िलहाल सेम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन्होंने 3 बकरियों ने 1 बच्चा दिया, एक ने 2 दिए हैं। अच्छा अच्छा। और जो ये वाली मक्खी चीनी और बितल नस्ल है, इसमें से हमारे 3 भी आते हैं, 2 भी आ रहे हैं। जी जी। और जो पट्ठे हमारी नॉर्मली 1 देती हैं, जी जी। और पट्ठों में भी तकरीबन 30% ने 2 बच्चे दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो सर मैं थोड़ा सा आगे चलता भी जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो खुरलियाँ बनाई हुई हैं, इनका सर साइज़ क्या होता है सर? ये 1 फुट इसकी चौड़ाई है। जी जी। और ज़मीन से भी मेरा ख्याल 1.5 फुट है, या पता नहीं 1 फुट है, वो शहबाज को पता। शहबाज हाइट कितनी है जी? 15 इंच ज़मीन से हाइट है। जी जी। और ये जो ओपनिंग रखी हुई है खाना खाने के लिए 1 फुट की है। जी जी, 1 फुट है, ठीक हो गया। तो इसमें खुराक वगैरह जानवर ज़ाया नहीं करता? हाँ जी, इसमें काफ़ी खुराक बच जाती है, इसमें ज़ाया होने के चांसेस कम है। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर नीचे जो आपने लकड़ी लगाई है सर, तो ये लकड़ी जो है ये वज़न तो आपका काफ़ी बेर कर रही है माशाल्लाह। तो इसकी क्या शेल्फ लाइफ कितनी होगी इसकी? देखें जी, जो दरिया समुंदर के अंदर कश्तियाँ चल रही हैं, जी जी। वो लकड़ी की बनी हुई हैं, ऐसे ही? वो इतने अरसे से चल रही हैं। जी जी। हमारे ही टोटल 2700 लकड़ी लगी थी इस कैड में, जी जी। जिसमें से 100 लकड़ी जो है 100 या 125 लकड़ी रिप्लेस हुई है। अच्छा। बाकी चल रही है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि जब बकरी जो है वो यूरिन पास करती है तो यहाँ पे लकड़ी जो वो गीली हो जाती है, तो उसको मसले मसाइल आते हैं। सर्दी जो है उसमें ये जब बारिशों का सीज़न आता है तो नमी आ जाती है हवा में, तो इस तरह का कोई आपको? ये जो जब पेशाब करती है ना जी, तो 95% पेशाब नीचे गिर जाता है। अच्छा। थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है, जिस तरह आप दिखा सकते हैं कैमरे में पड़ा हुआ है ऊपर। जी जी। ये बीच में स्पेसेस वगैरह काफ़ी? ये थोड़ी देर के बाद खुश्क हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। मतलब ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि इनके खुरों वगैरह को भी अक्सर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पीछे ब्रीडर्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं माशाल्लाह, वेट उनका अच्छा है, और बकरियाँ जो हैं ये भी अच्छे वेट वाली हैं। तो इनके ये खुरों को और ये घुटनों को कोई तकलीफ वगैरह? घुटनों को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जी जी। खुर जो है वो रूटीन में नाखून की तरह बढ़ते हैं। वो फिर अब जब देखते हैं कि इनके खुर बढ़ गए तो हम बाहर से बंदा बुला के कटवा देते हैं। तो साथ में आपने कच्ची जगह भी इनको ऑफर की हुई है जानवर को? हाँ जी, रात को ये फिर मतलब गर्मियों में अक्सर रात को बाहर होती हैं। जी जी। सर्दियों में जब धूप होती है तो 6-6 घंटे बाहर रहती है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आगे जो है ना, ज़रा अगले जो है वो भी आपकी जो बकरियाँ दिखाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इनकी जो फिजिबिलिटी, आपकी जो बिज़नेस मॉडल है, उसको भी डिस्कस करना था। अच्छा, ये वाली जो है ये भी मक्खी चीनी की सारी पट्ठें, ये सारी होम ब्रीड है सर? जी सर जी, नहीं, ये हमने सारी बाहर से ली थी, सारी ली भी पट्ठियाँ थी ये। अच्छा। और जो आप अभी दिखा रहे हैं कैमरे में, जी जी, इनका जो है वो दूसरा सूआ है। अच्छा। तकरीबन काफ़ी सारियों ने दे दिया है, चंद एक ने देना है अभी। जी जी। ये हमने 48-48 हज़ार में पट्ठें ली थी। अच्छा, ये 48 में? हाँ, ये 48-47 हज़ार में पट्ठें ली थी। ये एक सूआ दे चुकी हैं और दूसरा सूआ कुछ ने दे दिया, कुछ रेडी है अभी। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। और आपके जो राइट साइड पे है, जी जी, ये हमारी फर्स्ट ब्रीड थी, जो हमने फर्स्ट टाइम टेडी वो मंगवाई थी, साहिवाल नस्ल की। अच्छा। तो ये पहली बकरियां, पहले जानवर जो आपने डाले थे वो ये वाले जो पुराने शेड से इधर शिफ्ट किए हैं जी। अच्छा। हमने की सीख ली थी कि मंगवानी पट्ठ है, बकरी नहीं लेनी। अच्छा। ये सारी पट्ठे हमारे 35-35 हज़ार में ली थी। अच्छा, ये 35-35 हज़ार की आपकी परचेजिंग 2024 के अक्टूबर में ये पहुंच गई थी हमारे पास। अच्छा, ज़बरदस्त। 2024 के अक्टूबर में। अच्छा, ये सारी जो है ये आपने पट्ठें ली हैं? सारी पट्ठे थी, और इन्होंने तीसरा सूआ आगे ने दे दिया है, कुछ देने लगी। अच्छा, तो सर ये पट ही आपने क्यों सिलेक्ट की, इसकी भी कोई? हाँ जी, इसकी रीज़न ये थी कि जो हमने शुरू में 2 बकरियां ली थी ना जी, जी जी, वो 4-4 5-5 साइकिल उन्होंने मिस कर दिए थे। अच्छा। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं कि जी ये तो वैसे ही फंडर है। अच्छा। 8-8 दांत हैं, इस तरह के मसले मसाइल है। जी जी। तो वहाँ से चीज़ सीख ली थी कि मार्केट से जो चीज़ लेनी है ना, वो पट लेनी है। अच्छा। एक तो सस्ती मिलती है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है। जी जी। और मर्जी के ब्रीडर से आप क्रॉस करवा लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। ये 3.5 माह का बच्चा है जी। अच्छा, थोड़ा आगे इसको करें। आगे लेके आना। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये 3.5 महीने का है। और ये वाला? अच्छा, ये 2 महीने का? ये 2 महीने का है। इसका बच्चा है जी। अच्छा, इस बकरी का। ज़बरदस्त। ये होम ब्रीड है सर? ये सारी हमारी होम ब्रीड है। अच्छा, माशाल्लाह। और इसकी एज कितनी है जी, आप बता दें एग्जैक्ट? तकरीबन 7 माह का हो गया जी। इसकी माँ ने दोबारा 3 बच्चे दिए हैं। अच्छा। इसके बाद, और इसका वजन तकरीबन कितना होगा? 45 के करीब है मेरे ख्याल में। तकरीबन 45 इसका वजन है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे घर की ब्रीड है जी। ये हमारा अपना ब्रीडर तैयार हुआ है। ये 2 दांत हो गया है।
और इसकी बहन है जो पहले खड़ी थी, इन्होंने एक बच्चा दे दिया। अच्छा अच्छा। ये इसकी तो सर यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने ये टोटल कलेक्शन जो है ये ब्रीडर्स से की है या आपने मंडी से जानवर लिए सर? सॉरी सर, इनिशियल जो आपने जानवर लिए हैं सर, बकरियाँ खरीदी हैं, वो मंडी से खरीदी हैं? 100% बकरी है मंडी से। अच्छा, सबसे महंगी बकरी आपने कितने में खरीदी होगी? 48,200 की। अच्छा, मतलब ये कि आप ज़्यादा महंगी बकरी के चक्कर में हम कहते हैं ये ब्रीड लेनी है। जी जी। देखिए सर, आपके सामने है ना, ये वाली बकरियां 48,200 एवरेज पुट्ठा पड़ा था। जी जी। ठीक है, और ये पीछे आपके भी देखें जी जी। 48,200। अगर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर ले, वो बच्चे फिर रहे हैं 2-3 दिन के, जो भी यहाँ से होके गए हैं। जी जी। वो फिर रहे हैं बच्चे। जी जी। तो ये सारी 48,200 48,100 में मिली हैं। और ब्रीडर भी हमने मार्केट से लिए, 2.5 लाख के ब्रीडर आए। अच्छा, ठीक है जी। और उसके बाद बस सिस्टम चल रहा है सारा। तो सर एंड पे आप एक जो नया बंदा है जो बकरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है सर, तो उसको आपका जो 2-3 साल की जो वर्किंग है, जो आपका निचोड़ है, ज़रा उसको आप क्या मैसेज देंगे सर? देखिए जी, शौक जी जी। उसको बिजनेस ना समझें। अच्छा है। आप चाहे 10 लाख की बकरी ले आए, वो आपका शौक है। जी जी। ठीक है। अगर आपने बिजनेस करना है छोटे लेवल पे, जी जी। तो कम से कम 15 बकरियों के साथ एक ब्रीडर रखें, कम से कम। जी जी। फिर आप कह सकते हैं कि मैं कारोबार कर रहा हूँ। जी जी। चाहे स्मॉल स्केल पे है। जी जी। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लेंगे तो 25 के साथ एक रख लें। जी जी। अगर और ज़्यादा अल्लाह ताला आपको सलाहियत देते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, जी जी। तो आप 100 के साथ एक का कम्बिनेशन रखें। जी जी। सॉरी, 100 बकरियां और 4 ब्रीडर। 4 ब्रीडर। ठीक है जी। जी जी। और आगे तो फिर कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट। जी जी। जितना मर्जी एक्सपैंड करते जाएं। कारोबार के लिए एक साहिब हैसियत बंदा साइड बिजनेस अगर करेगा तो मैं कहूँगा 100 के साथ 4 ब्रीडर। जी जी। और अगर उसने पैसे कम के साथ काम शुरू करना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है, जी जी। फिर कम से कम 25 के साथ एक ब्रीडर रखे। जी जी। अगर पैसे कम है तो कम से कम 15 से कम ना रखे। ज़बरदस्त। 10 रख ले, 15 रख ले, उसके बाद ऐसा ऐसा बढ़ाता है। जी जी। मेल को सेल करे, जी। फीमेल को रिटेन करे अपने पास, और ऐसा ऐसा बढ़ाता जाए। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो 1 गो में 100 खरीद लेगा। ऐसा ही है। जिसके पास कम पैसे हैं वो अपनी 15 से आहिस्ता आहिस्ता 100 कर लेगा। ज़बरदस्त। इस तरह करके फिर होगा। चलो माशाल्लाह। तो सर इसमें आप रिकमेंड ये करेंगे कि स्टार्ट में जो बंदा आता है तो उसको परचेजिंग जो है वो किस रेट वाली बकरी डालनी चाहिए सर? मैं कहता हूँ जी, स्टार्ट के ऊपर जिसको तजर्बा नहीं है ना, जी जी। वो स्टार्ट ही पट से करे। जी जी। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पट एक तो सस्ती मिलेगी, जी जी। और सेकंड नंबर के ऊपर है कि आपका ब्रीडर अच्छा रखें आप। जी जी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दें। पेड़ उसका भरना है आपने, खुराक उसको पूरी देनी है। ज़बरदस्त। फिर बकरी नहीं आपको गिरने देती। जब खुराक ही पूरी नहीं देनी तो फिर एक्सपेक्ट ये करना है कि ये मुझे जनाब गाय जैसा प्रॉफिट दे, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही। हाँ जी सर बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। हमने आपको काफ़ी जो है ना वो तंग किया, काफ़ी लंबी वीडियोस ब्लॉग हमारा बना है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जो क्वेश्चन थे हमने वो एंटरटेन किए हैं। जी जी। तो मज़ीद अगर कोई अपने पास से आप कोई टिप देना चाहें किसी फार्मर को, क्या करना चाहिए? टिप देना चाहिए, मतलब ये कि जो वो कहते हैं ना पंजाबी में, क्या गल पल्ले बांध लो। पल्ले बांधने वाली सिंपल सी बात है जी कि जब भी कारोबार करना है जी जी। तो अल्लाह का खौफ दिल में रखना है। जी जी। और मेरे दोस्त हैं नवीद साहब लाहौर में, जी जी। उन्होंने काफ़ी ऐसा पहले एक बात सुनाई थी। जी जी। वो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी जी। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी नीयत साफ है, जी जी। आप सच बोलते हैं जी जी। और अगले बंदे का फ़ायदा सोचते हैं, जी जी। और आपका एतमाद अल्लाह के ऊपर है, जी जी। ठीक है जी, तो आप मिट्टी रख के बेचना शुरू कर दें जी तो जी। वो सोने के मूल बिकेगी। ऐसे ही है। तो यही अपना असूल बना लें कि जी। सच बोलें, जी। किसी को धोखा ना दें, किसी को झूठ ना बोलें, जी जी। अगले बंदे का फ़ायदा करें, जी जी। कुर्बानी देना सीखे, देने वाला हाथ करें। ऐसे ही। उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दे और सत्य ही कह रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, थैंक यू।